मरना भी है हम लोगों को। तो आखिर अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाना है? वो नबी जो उम्मती करते करते उनकी रूह परवाज हो गई, रातों को सोते नहीं और खाना भी नहीं खाते, भूखे प्यासे रहते, उम्मती उम्मती, जिन्होंने उम्मती के लिए पत्थरें खाई और पत्थर खाते खाते लहू लहान हो गए। क्या क्या मुंह दिखाएंगे उस नबी को? जी वो औरतें जो कि बेवा हो गई, जो कि यतीम हो गए बच्चे इस दीन के खातिर, क्या हमने दीन के लिए भी कोई कुर्बानी दिए हैं? नहीं। हम तो दिन रात औलाद के लिए मेहनत और मुशक्कत करते हैं, हराम कमाई कमाते हैं। क्यों? क्योंकि वालिदैन आजकल सोचते हैं कि मेरे मरने के बाद औलाद का क्या होगा, हम उसके लिए घर बना देते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि पैसा कहां से किस तरीके से आ रहे। नहीं, बल्कि होना चाहिए हमारे ताकि बच्चे क्या रहे, सुकून से रहे। कभी वालिदैन ने ये सोचा है कि औलाद के मरने के बाद क्या होगा, उसका हश्र में क्या होगा, हाल होगा? नहीं। एक बच्चा 4 साल का था, उसकी माँ ने उसको मोबाइल हर वक्त दे दिया करती थी और वो बच्चा हर वक्त गेम और यूट्यूब में मगन रहता। जब वो बच्चा 10 साल का हुआ तो उस बच्चे को ना ही नमाज के बारे में पता और ना ही सलाम के बारे में पता, ना ही उसको बड़े से बात करने की तमीज, और वो बदमाशी करता, बदतमीजी करता, माँ बाप का कहना भी नहीं मानता। तो माँ उस्ताद से, मौलाना से शिकायत करती है कि मौलाना कोई तावीज दे दे, हमारा बच्चा क्या है, कहना नहीं मानता, बदतमीजी करता है। तो अब बताइए कि उस बच्चे को बिगाड़ने में, दीन से दूर रखने में किसका हाथ है? माँ बाप का कसूर है। अगर माएँ नेक हो जाए तो माशा खुद ब खुद नेक हो जाएगा। अगर माएँ नेक हो जाए तो आज भी इमाम बुखारी पैदा हो सकते हैं। अगर माएँ ना नेक हो जाए तो आज भी इमाम मालिक जैसे बेटे को पैदा कर सकती हैं। अगर आज भी माएँ नेक हो जाए तो हज़रत राबिया बसरिया जैसी बेटी पैदा कर सकती हैं। मगर हम नेक बने तो हम कहते हैं कि हमारी औलाद नाफरमान है, हमारा बेटा कहना नहीं मानता, हमारी बेटी कहना नहीं मानती, बल्कि बच्चों का कसूर नहीं है, वालिदैन का कसूर है। क्योंकि उन्होंने दीनी तरबियत ही नहीं की, क्योंकि उन्होंने दीन के बारे में बताया ही नहीं। वो जानती ही नहीं कि अम्मा आयशा कौन है, अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कौन है। आजकल के बच्चे जानते ही नहीं कि हमारे नबी कौन है। तो दीन से दूर रखने में किसका हाथ है? वालिदैन का हाथ है। तो तमाम ही वालिदैन से गुजारिश करूंगी कि अपने बच्चों को दीन सिखाइए। मैं ये नहीं कहती कि आप स्कूल में मत भेजिए, दुनियावी तालीम मत दीजिए, बल्कि दुनियावी तालीम भी दीजिए, दुनिया के साथ साथ उसको दीनी तालीम भी दीजिए, क्योंकि कल हमें मरना भी है। आखिरत में अल्लाह ताला का मुंह भी दिखाना है। कल क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह ताला को? तो मेरी प्यारी माँ और बहनों, नमाज की पाबंदी करें। आजकल मुआशरे का ये हाल है कि शादी में जाएंगी तो नमाज नहीं पढ़ेंगी, कहीं भी पार्टी में कहीं भी जाएंगी तो नमाज नहीं पढ़ेंगी, थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाए तो नमाज नहीं पढ़ेंगी। क्योंकि आज की लड़कियों ने शादी में मेकअप ही इतना कर लेती हैं 10,000 20,000 का कि वो फिर वुजू कैसे करें, क्योंकि नमाज के लिए वुजू जरूरी है। जब वुजू कर लेगी तो उसका मेकअप साफ हो जाएगा। तो इसी के ऊपर मैं एक वाक़या बताना चाहूंगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक नौजवान की शादी हुई और वो नौजवान शादी की पहली रात ही
शादी करने निकाह करके बीवी को बुला के घर में रख दिया और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जाके बैठ गया। खामोश हो जाए हम तमाम, जो भी माँ बहनें आए वो प्लीज खामोशी के साथ आके बैठ जाएं, शोर शराबा ना करें। प्लीज आप लोग शोर नहीं कीजिए, आके खामोशी से बैठिए और सुनिए, दूसरे लोगों को डिस्टर्ब नहीं कीजिए।